अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज आपके साथ मैं जो शॉपिंग शेयर करने जा रही हूँ, ये मैंने शीन से बाय की थी। सारी शीन की चीज़ें हैं, काफ़ी टाइम पहले से ये आ गई थी। मैंने जस्ट इसका जो ऊपर वाली पैकिंग है ना, इसको ओपन किया है, लेकिन अंदर से कुछ भी खोल के नहीं देखा, क्योंकि मेरा दिल था कि मैं सब कुछ आपके सामने खोल के देखूँ। इस तरह से ज़्यादा मज़ा आता है। और क्या क्या मैंने ऑर्डर किया था ये भी मैं आपको बताती हूँ। एक चीज़ मैंने बहुत ज़रूरी लेनी थी, जिसके लिए मैंने सारी शॉपिंग की है। बाकी जो है ना, वो छोटी छोटी सस्ती सस्ती सी चीज़ें आती हैं, कोई इतनी खास महंगी भी नहीं होती। क्योंकि शीन जो है ना, अगर पाकिस्तान की बात करें तो जो दराज से मिलती है ना चीज़ें, वो शीन से मिलती है। इस तरह से है। तो जो चीज़ें पाकिस्तानी जो मेरे देखने वाले हैं वो यहाँ पे देखेंगे मेरी वीडियो में, वो दराज से भी सारी चीज़ें ले सकते हैं, जहाँ तक मुझे आइडिया है। तो जो बाकी हमारी कंट्रीज़ हैं इधर आसपास, वो सारे जो है ना वो शीन से ले सकते हैं यही चीज़ें। मैं आपको दिखाती हूँ वन बाय वन करके कि मैंने क्या शॉपिंग जो है ना वो की थी। ये मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी। मिल मुझे ये वाली चीज़ जाती थी, लेकिन उसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन शीन से मुझे ये मिल गई। और मैंने ये 2 ऑर्डर की हैं, डिफरेंट है, और इनकी प्राइस भी मुझे रीज़नेबल लगी थी। ये जस्ट शोकेस के लिए है। ये जो है ये बुक है, बुक केस है एक तरह का, और इसको डेकोरेशन के तौर पे यूज़ किया जाता है। अक्सर साइड टेबल पे रखा जाता है, ये डाइनिंग टेबल पे रखा जाता है, जहाँ पे भी आपने किसी कॉर्नर में रखना है वहाँ पे रखा जाता है। तो तकरीबन 2 या 3 लोग इनको यूज़ करते हैं, एक नहीं, या 2 होती हैं या 3 होती हैं। तो मैंने भी ये 2 ऑर्डर की हैं। ये ग्रीन कलर की है, ये देखिए इस तरह से। बाकी सारी ये खाली है, जस्ट ऐसे लगता है कि ये बुक है। सेम वही शेप बनी हुई है जैसे ये बुक होती है। तो ये एक मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, £2.75 की। ये मुझे शीन से मिली है, और ये चीज़ें दराज से भी मिल जाती हैं। ये देखिए अच्छे से वैसे उन्होंने पैक करके भेज दिया, मुझे लगता नहीं था कि इस बॉक्स में वो भेजेंगे। तो खैर एक ये होगी, मैं आपको दूसरी भी दिखाती हूँ। ये 2 का सेट रखूँगी, फिर इसके ऊपर कोई और डेकोरेशन रखूँगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मुझे डेकोरेशन की काफ़ी चीज़ें चाहिए। तो ये उन्हीं में से है। एक ये है बुक, इसको कहाँ से ओपन करना है। ये देखिए जी, एक कुछ इस तरह से है, और ये भी 2 कुछ की है। 3 पाउंड से नीचे ही है दोनों। आई थिंक 250 की है। पहले इनकी प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा थी, लेकिन फिर ये थोड़े से ना कम प्राइस में आई थी, तो फिर मैंने ये तब ली थी। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके, बिल्कुल सीधा तो नहीं, ये देखें। और इसके ऊपर कुछ भी डेकोरेशन की चीज़ रख के, तो इसके ऊपर एक मैंने और रखने के लिए चीज़ ली है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर मैंने कैंडल रखनी है, कैंडल होल्डर रखना है, कोई भी इस तरह से वाजनुमा चीज़ रखनी है, तो उसके गिर्द मैंने क्या रखना है वो मैंने ऑर्डर किया था, वो आपको दिखाती हूँ। खैर वो भी इधर नीचे ही है, वो भी मैं आपको ढूंढ के दिखाती हूँ। अच्छा, उसके बाद ये आपको पता है मैंने पहले भी शीन से ही ऑर्डर किया था, जो कि मैंने किचन के जो ड्रॉज है वहां पे बिछाया था। ये वाला कैबिनेट लाइनर है, तो वो तो जस्ट 2 ड्रॉज में ही आया था, और बाकी जो है ना सारे मुझे चेंज करने थे। तो फिर मैंने दोबारा से ऑर्डर किया कि मुझे और चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता करके जो किचन के सारे जो ड्रॉज हैं ना, उनमें यही मैं बिछाती हूँ, क्योंकि इनको क्लीन करना बहुत ईजी है, और ये ख़राब भी नहीं होते, और ना ही ये रिप होते हैं। बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, और इनको वॉश भी किया जा सकता है। ये इस तरह से, क्योंकि ये प्लास्टिक नुमा है, और बहुत ये अच्छे हैं, क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है। तो ये मैंने फिर 2 ऑर्डर किए थे। ये देखेंगे इस तरह से। अभी देखें और कितने ड्रॉज में आते हैं ये। तो ये मैंने 2 ऑर्डर किए हैं, दोनों सेम ही हैं। आपने देखा है पहले मेरी वीडियोस में जब मैंने इनको बिछाया था तब। उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ मुझे ऑर्डर करनी थी वो ये वाला मैट था। अक्सर आपने मेरी वीडियो में देखा है, जो कि मैं सिलाई की वीडियो बनाती हूँ, जो मेरा डाइनिंग टेबल होता है मैं वही यूज़ करती हूँ, और वो ग्लास का है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ बिछाना ज़रूरी होता है। और जो पहले मैंने मैट बिछाया हुआ है वो मैंने रेंज से लिया था, बहुत साल पहले जब मैंने सिलाई शुरू की थी, जब वीडियो शुरू की थी बनाना तब से। तो वो अभी बेहद बुरा हुआ है, ख़राब हुआ है, और उसकी मैंने प्रॉपर टेप जो है ना वो लगाई हैं। तो वो अभी बहुत एक्सपेंसिव हो गया। मुझे नहीं पता कि उसकी प्राइस आसमान को क्यों छू रही है, लेकिन फिर मैं सोच रही थी कि इतना महंगा मैंने क्यों लेना है। तो ये मैंने उसको चेंज करना था, शीन से मैं ढूंढ रही थी, तो इसको मैंने ऑर्डर किया था, और ये आया है 525 का। 2 मीटर है। क्वालिटी आई नो उस जैसी तो नहीं है, लेकिन बुरी नहीं है।
तो इसको अभी मैं टेबल पे बिछाऊंगी और दूसरा जो है उसको मैं फेंक दूंगी। वही कलर मैंने लिया है, ये चॉकलेट सा कलर है, चॉकलेट ब्राउन कलर। ये काफ़ी बड़ा है क्योंकि 2 मीटर है तो फिर बड़ा है, डाइनिंग टेबल पे बिल्कुल पूरा आ जाएगा। तो मैं जस्ट सिलाई की वीडियो बनाने के लिए इसको बिछाती हूँ और उसके अलावा मैं इसको उठा के दोबारा से फोल्ड करके रख देती हूँ। लेकिन अभी तो इसके ऊपर बहुत सी सलवटें पड़ी हुई हैं, पता नहीं कैसे निकलेंगी। तो ये मैंने ज़रूरी चीज़ एक मंगवानी थी, बाकी सारी मैंने ऐवी मंगवाई है। ये मैंने और मैट जो है ना वो ऑर्डर किए थे। मटेरियल सेम ऐसा ही है जैसा इनका है, लेकिन इनकी प्रॉपर कटिंग हुई है। टोटल ये 5 पीसीज हैं और ये भी कोई 2 पाउंड से नीचे आए थे। और ये फ्रिज में बिछाते हैं, या फ्रिज में बिछा लें या फ्रीज़र में बिछा लें। इससे ये होता है कि अगर उसके ऊपर कोई चीज़ गिर भी जाती है तो आपको जो फ्रिज होती है वो दोबारा से क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इसको या तो वाइप कर लें और या आप इसको निकाल के तो बाहर जो है आप इसको सारा क्लीन करके दोबारा से फ्रिज में रख सकते हैं। तो फ्रिज की डीप क्लीनिंग जो है ना वो कम करना पड़ती है और जस्ट इसी को निकाल के आप वॉश कर लेते हैं। अच्छा, ये वो चीज़ है जो मैं कह रही थी। इस तरह से ये देखें, है तो ये काफ़ी बड़ी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी होगी। ये देखें, ये बाम्बू के हैं आई थिंक, वुडन नुमा ये कुछ पल्स हैं ये, और उसके आगे ये हमारे लगे हुए हैं, टैसल्स बनाए हुए हैं उन्होंने। तो अगर ये बुक केस हम यहाँ पे इस तरह से लेंगे, 2 यहाँ पे रखेंगे और सेंटर में कुछ हम लगाएंगे तो उसके ऊपर हम इसको रख सकते हैं इस तरह से। तो ये इसके जो टैसल्स हैं ना ये बहुत प्यारे लगते हैं नजर आते हुए। तो ये भी मुझे मिला था 75 पेंस का, बहुत बड़ा है और 75 पेंस का। ये देखिए क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। तो ये भी मैंने 2 ऑर्डर किए हैं, एक छोटे साइज़ का है और एक ये बड़े साइज़ का है। उसके अलावा ये मैंने किया था अपने, खैर मैं फैंसी कपड़े पहनती तो कम ही हूँ, लेकिन फिर भी जो भी एक आध हो तो फिर उनको प्रेस करना बहुत मुश्किल होता है कि उसके ऊपर अगर स्टोन्स होते हैं, कढ़ाई होती है तो वो प्रेस नहीं होता प्रॉपर। तो उसके ऊपर अगर इस तरह की शीट पहले बिछा ली जाए, ये देखिए ये नेट की होती है। अब इस तरह से कपड़े के ऊपर ये शीट बिछा लें और उसके फिर ऊपर आप आयरन कर सकते हैं। तो कपड़ा ना ही आयरन के साथ लगता है और ना ही वो ख़राब होता है। आप उसको आसानी से प्रेस भी कर सकते हैं और ये होती ही इसलिए शीट। ये देखें जी, बड़ा साइज़ नहीं है, मैंने छोटा साइज़ ही लिया था क्योंकि एक बार मैं देखना चाहती थी कि ट्राई कर लूँ। अगर तो ठीक है तो फिर बड़े साइज़ का भी ले सकते हैं, अगर नहीं ठीक तो फिर क्या फ़ायदा। तो ये भी पाउंड के आसपास ही आया था। उसके अलावा ये मैंने पहले भी लिए हुए हैं इनसे, शीन से। इसमें कोई भी फैंसी कपड़े जो है ना वो आप डाल के हैंग कर सकते हैं। डस्ट बैग ये होते हैं इस तरह से। तो ये मैंने पहले जो लिए थे वो छोटे लिए थे और अभी मैंने अपनी मैक्सी के लिए, फ्रॉक के लिए बड़े साइज़ का लिया था। तो ये लार्ज साइज़ में, ये वैसे 2 पाउंड से ऊपर आता है, लेकिन चलें कपड़े जो हैं वो बच जाते हैं डस्ट से। तो ये मैंने लिया था अपने लिए। ये देखिए, एक ये है, ये छोटे साइज में और ये बड़े साइज में, लेकिन दोनों पाउंड से नीचे ही आए थे। इस तरह से ये हैं दोनों। और ये मैंने बहुत जगह पे देखी थी, मुझे पता नहीं था इसका नेम क्या है, लेकिन अक्सर मैंने लोगों की वीडियोस में देखी थी। तो वो इसके साथ ऑयल लगा रहे होते थे अपने बालों में। मैं सोचती कि पता नहीं इसको क्या कहते होंगे, कहाँ से मैं सर्च करूँ, कैसे करूँ। तो ये मुझे शीन पे नज़र आ गई। मैं ऑयल बॉटल जो है ना वो इस तरह से सर्च कर रही थी, तो डिफरेंट कभी कुछ राइट करके देख रही थी, कभी कुछ राइट करके देख रही थी, तो फिर मुझे ये मिल ही गई थी। इसका ये है कि आप इसमें ऑयल जो है ना वो डाल लेते हैं यहाँ पे खोल के, और फिर जब आप ऑयल डाल लेते हैं तो इस तरह से जब आप बालों में फेरते हैं ना इस तरह से, तो हल्का सा प्रेस ना भी करें या प्रेस कर लें तो ये इसके आगे जितने भी ये बने हुए हैं ना, जिस तरह से कोम के बने हुए हैं ये दांत से,
तो इनमें होल है, तो जैसे ही आप इसको उल्टा करते हैं हर होल में ऑयल जो है ना वो निकलता है। तो इससे बालों में लगाना बहुत ईजी है, हर जगह आपके सर पे जो आसानी के साथ जो है ना वो लग जाएगा। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, क्योंकि हाथों से अगर आप बालों में मालिश कर रहे हैं, ऑयल लगा रहे होते हैं, एक तो वो हर जगह लगता नहीं है और दूसरा बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए फिर मुझे ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। तो अभी ये आसानी के साथ लगाएंगे और जब मैं लगाऊंगी आपको दिखाऊंगी भी, मुआयमा के लगा के दिखाऊंगी कि किस तरह ये वर्क करता है। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी एक, और ये भी बड़ी सस्ती है। और इसके साथ साथ फिर मैंने ये एक ब्रश लिया था, इसके ऊपर छोटा सा ये हैंडल बना हुआ है, यहाँ पे आप अपनी फिंगर डाल के इसको इस तरह से पकड़ सकते हैं। पकड़ना बहुत इजी है, इसको कैरी करना काफ़ी इजी है। अच्छा, ये किस लिए है कि यहाँ तो ये दो तरह यूज़ हो सकता है। अगर आपने ऑयल लगा के मसाज करना है तो भी आप इस तरह से मसाज कर सकते हैं अपने बालों में। ये देखें, ये रबड़ के होते हैं, ये हार्ड नहीं होते और बहुत मज़ा आता है इससे, जैसे बिल्कुल वैसे ही लग रहा होता है जैसे मसाज नहीं कर रहा कोई बंदा। तो ये इस तरह से फीलिंग आती है, ये देखें। तो दूसरा ये है कि अगर आप शैम्पू कर रहे हैं, शावर ले रहे हैं, तो शैम्पू लगाने के बाद भी तो फिर आप इसको भी वैसे ही यूज़ कर सकते हैं सर में। तो ये एक तो शैम्पू भी हो जाएगा और दूसरा लगे हाथ मसाज भी हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है और ये भी 75 पेंस का ही आया था। तो ये दो चीज़ें तो बड़े काम की हैं हमारे लिए। उसके बाद ये बच्चों की बोतल जो है उनको वॉश करने के लिए ये मैंने ब्रश जो था वो ऑर्डर किया था। ये देखें, ये तो हर घर में खैर होता ही है, लेकिन हमारे घर में नहीं था। इस तरह से बच्चों की जो वाटर बोतल होती हैं वो आसानी के साथ वॉश हो जाती हैं, क्योंकि हाथ से साफ करना उनको मुश्किल होता है। तो एक मैंने ये लिया था। ये मैंने अपने लिए लिए थे, ये भी मैंने काफ़ी लोगों की वीडियोस में ही देखे थे कि इस तरह के जो स्पंज होते हैं ना वो फाउंडेशन लगाने के लिए या पाउडर लगाने के लिए ये ज़्यादा सही होते हैं, आसानी के साथ लग भी जाते हैं और बहुत सॉफ्ट हैं। तो ये भी फिर मैंने ट्राई के लिए ऑर्डर कर ही लिए थे कि चलें, प्राइस भी इनकी रीज़नेबल ही है, तो मैं एक बार ऑर्डर करके देख लेती हूँ कि ये कैसे लगते हैं। वैसे है तो बड़ा सॉफ्ट। और ये मैंने ली अपने लिए ब्रेसलेट, इस तरह की बड़ी इन है आजकल। जो शीन से मैंने पहले ज्वेलरी ली थी, जिसमें ब्रेसलेट्स मैंने काफ़ी ली थी, वो सारी जो है ना वो मैंने पहन ली हैं और वो ख़राब हो गई हैं। क्योंकि मैंने तब भी बताया था कि जितनी इनकी प्राइस होती है ना उस लिहाज से थोड़ा पहनने के लिए ठीक है, तो मैंने तो उनको रख के पहना था अच्छा खासा, तो वो अभी ख़राब हो गई हैं। बाकी जो इयररिंग्स थे वो ठीक हैं, क्योंकि उनको मैंने इतना नहीं पहना। जो ब्रेसलेट थी वो मैंने सारी पहनी थी और जितना मैंने उनको पहना वो उतनी जल्दी फिर ख़राब हो गई थी। और ये फिर मैंने दोबारा से एक ली है, ये देखें, और ये बहुत प्यारी लगती है इस तरह से पहनी हुई। ब्लैक कलर इसके अंदर है और जो आउटसाइड है वो सारी उसमें स्टोन जो है वो लगे हुए हैं वाइट कलर के। तो एक मैंने ये ली अपने लिए, प्राइस मुझे खैर याद नहीं है लेकिन पाउंड से थोड़ी सी ऊपर होगी। और एक दो चीज़ें और हैं मेरे लिए। ये हो गया खाली। और ये देखिए एक वुडन बॉक्स है छोटा सा, जैसे वो होती नहीं है इत्र की बोटल्स, जो सेंट होता है दूसरा, वो अक्सर लोग यूज़ करते हैं, हमारे घर में भी खैर है क्योंकि उसकी बहुत प्यारी खुशबू होती है। तो ये उस जैसी है, लेकिन इसका क्या है कि ये वैसी बोतल नहीं है, ये नीडल्स के लिए। तो मेरी नीडल जो है ना वो कभी भी मुझे नहीं मिली। एक बार मैं उनको यूज़ कर लूँ तो दोबारा से मुझे ढूंढना पड़ती है, क्योंकि समझ नहीं आता वो कहाँ गई कहाँ नहीं। तो ये नीडल्स डालने के लिए मैंने लिया है। यहाँ पे अभी नीडल्स जो है जितनी भी मेरी वो मैं डाल लिया करूँगी और इसको बंद करके मशीन के अंदर ही रख दिया करूँगी ताकि मुझे ढूंढनी नहीं पड़े। तो ये देखिए वुड की है और कितनी प्यारी है ये, और ये भी पाउंड से नीचे ही आई थी। अभी जो आखिरी चीज़ है मेरी, ये है पायल, और ये भी सेम वैसी इसकी शेप है जैसी कि ब्रेसलेट की है, लेकिन क्योंकि वो अंदर से ब्लैक है और साइड पे उसके स्टोन्स लगे हुए हैं, ये ऐसी नहीं है, ये सारी खाली है। मैं आपको हाथ पे रख के दिखा देती हूँ, अगर थोड़ी सी ये नज़र आ जाए तो। ये देखें,
ये सेम वही है, लेकिन अंदर से ये खाली है, यहाँ से आप देख सकते। तो ये मैंने ली थी पायल वहाँ से। मुझे शौक बहुत है, लेकिन विंटर में बिल्कुल नहीं पहनी जाती, क्योंकि जब आपने ट्रेनर्स पहने होते हैं तो उसके अंदर तो ये बहुत बुरी लगती हैं। चप्पल के साथ ये अच्छी लगती हैं या हील्स के साथ अच्छी लगती हैं, लेकिन जब शौक हो तो चीज़ ले ही लेनी चाहिए। तो खैर जी, ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने ली थी। ये थी मेरी शॉपिंग, जो कि मुझे तो खैर बहुत पसंद आई। ये स्पेशली चीज़ें जो डेकोरेशन की है, मुझे ऑलवेज वही ज़्यादा पसंद आती हैं, वो मुझे बड़ी पसंद आई हैं। ये देखो, और प्राइसेस जो है इनकी वो काफ़ी रीज़नेबल है। मेन ये होती है इनकी प्राइसेस जो है ना वो भी रीज़नेबल होनी चाहिए। और उसके अलावा जो ये दो चीज़ें हैं ये भी बहुत अच्छी हैं, बहुत यूज़फुल है। बच्चों को अगर ऑयल लगाना है तो भी, और अगर आपने खुद लगाना है तो भी, क्योंकि अपने हाथों से मसाज करना अब काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बाजू थक जाते हैं, तो इससे इतने थकेंगे नहीं। तो यही थी मेरी आज की शॉपिंग की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो खैर जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।